हरे कृष्णा। के कविता ईडी के सामने अपीयर हुई कल। के कविता जो है ये केसीआर की बेटी हैं। केसीआर जो है ये तेलंगाना के बड़े नेता हैं, इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर हैं अभी। और इनके प्रधानमंत्री बनने के भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं। इन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी बदल दिया है। जो पहले टीआरएस हुआ करती थी उन्होंने उसको बीआरएस कर दिया है। तेलंगाना से भारत नाम कर दिया है ताकि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकें, उसकी रेस में आगे बढ़ सकें। उनकी जो बेटी है के कविता, इनका नाम आ चुका है दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम के अंदर। साथ साथ ये जो स्कैम है ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर मनीष सिसोदिया ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि के कविता को ईडी ने क्यों बुलाया, इसके पीछे की सारी जो जो बातें हैं वो क्या हैं। तो हुआ ये है कि मनीष सिसोदिया के जो ये लिकर पॉलिसी स्कैम के अंदर जो ये सारी बातें जो खबरें आ रही थी उसकी छानबीन ईडी कर रही थी। ईडी को जो इन्होंने जो अरेस्ट किए, ईडी को जो सबूत मिले उनके उनके बेसिस पे इन्होंने काफ़ी सारे अरेस्ट किए। और जो सबसे बड़ा अरेस्ट था वो था विजय नायर का। विजय नायर जो है वो बताया जाता है कि वो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का खास आदमी है। ये वही आदमी है जो कि सारे बड़े बड़े डिसीजंस लेता है इनके लिए। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का खास आदमी था जो कि इनके लिए डर्टी जॉब करता था और करवाता था। तो ये काफ़ी राजदार है इन दोनों का। तो जो विजय नायर है इसको ईडी पहले ही उठा चुकी है। और सुनने में ये आ रहा है कि विजय नायर ने अंदर जा कर के मुंह खोल दिया है। उसने ये बताया है कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और के कविता, इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग थी। अब ईडी को बहुत कुछ पता है। ईडी ने जब विजय नायर को पकड़ा और भी जो अरेस्ट हुए छोटे बड़े, उन सब से जो उसने सबूत इकट्ठा किए और तब उसके बाद उन्होंने मनीष सिसोदिया को छानबीन के लिए बुलाया। अब जब मनीष सिसोदिया छानबीन के लिए गए हैं इस बार उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो देखिए इसमें विजय नायर ने जो खबरें दी हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। अब आते हैं के कविता पे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है कि के कविता कैसे और क्यों अरेस्ट हुई। के कविता जो है इनका नाम तो विजय नायर ने भी लिया था, लेकिन उनके बारे में जो सबूत है वो के कविता के खुद के सीए, जिसका नाम है बाल मुच्चू, उसने दिए हैं। बाल मुच्चू ने भी यही बात कही है कि ये तीनों, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता, इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग थी। उसने ये बात कही है कि उस अंडरस्टैंडिंग के तहत ही ये डील हुई, जिस डील के अंदर दिल्ली के जो ये बड़े बड़े मंत्री हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये ऑफर किया था कि हम पॉलिसी ऐसी बनाएंगे जिससे साउथ का जो जो पार्टीज हैं, जो साउथ की जो पूरा ग्रुप है, उसको फायदा पहुंचेगा। तो ये साउथ ग्रुप है, ये के कविता उसकी लीडर है और उनके दो आगे और लोग हैं जो कि उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस तरफ से विजय नायर रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये बाल मुच्चू जो है, इसने के कविता के बारे में ये बात बता दी है कि जी हाँ, के कविता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच में इस चीज को लेकर के अंडरस्टैंडिंग थी कि तुम पॉलिसी बनाओ और हम सप्लाई करेंगे लिकर, और बीच में जो पैसे का बंदर बांट होगा, जो लेन देन होगा, वो होगा। अब आते हैं इस खबर से आगे। जो विजय नायर है उसने ये बताया है, जो खबरें अब तक आ रही हैं सोर्स बेस्ड, कि जो पैसा है वो साउथ ग्रुप से आया है और वो आम आदमी पार्टी को दिया गया है। आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इनके जो लोग हैं। तो इन्होंने ये पैसा लिया है। जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने पॉलिसी चेंज की थी और साउथ ग्रुप को ये विश्वास दिलाया था कि इस पॉलिसी के चेंज होने से उनको फायदा होगा और उसके एवज में ये उनसे डायरेक्ट कैश लेंगे। और वो कैश जो था वो हैदराबाद से होते हुए गोवा इलेक्शन में पहुंचा था। तो ये बातें जो हैं विजय नायर ने बताई हैं। इसी की वजह से ही
के कविता पकड़ी गई हैं। सबसे पहले उन्होंने मनीष सिसोदिया को पकड़ा, उसके बाद के कविता। अब जो समझा जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है, अगेन वो सोर्स बेस्ड न्यूज़ है कि के कविता भी अरेस्ट हो सकती हैं। और अगर वो अरेस्ट होती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अगला नंबर केजरीवाल जी का भी हो सकता है। क्योंकि एक वही बचे हैं जिनका नाम तो है, लेकिन वो अब तक ईडी की गिरफ्त में नहीं आए हैं। तो ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सा एक खेल है, जो कि उपज है केजरीवाल के दिमाग की। केजरीवाल, ये आपको मानना पड़ेगा कि वो एक इंटेलिजेंट आदमी है। उसने ही ये सारा पॉलिसी का ताना-बाना और इस पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड वही है। इस पूरी स पॉलिसी का ताना-बाना उसी ने बुना है। उसको ये पता है कि ये स्कैम कैसे करना है और उससे दूर कैसे रहना है। लेकिन जिसे कहते हैं, जितना भी शातिर क्यों ना हो चोर, वो पकड़ा ही जाता है। वो कुछ ना कुछ निशान छोड़ ही देता है। तो केजरीवाल से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि किसी एक मीटिंग के अंदर, जो कि केजरीवाल के घर पे ही हुई है, उस मीटिंग के अंदर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की बात करवाई गई है इस साउथ ग्रुप से। और जिस फ़ोन से कराई गई है, उस फ़ोन के अंदर से ही इसके सबूत मिले हैं कि डायरेक्ट बात हुई है, जिसके अंदर ये विश्वास दिलाया जा रहा था कि आप पैसे दे दीजिए। केजरीवाल की तरफ से ये विश्वास दिलाया जा रहा था कि आप पैसे दे दीजिए हमारे आदमी को, कि ये हमारा ही आदमी है, आप इसको पैसे दे दीजिए। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। आने वाले समय के अंदर बातें और भी खुल के सामने आएँगी, लेकिन फ़िलहाल तो बुरा समय चल रहा है। अगर भ्रष्टाचार किया होगा, तो पकड़े जाएँगे। और देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। दिल्ली इस बात को बहुत ध्यान से देखे, समझे और आने वाले इलेक्शंस के अंदर अपने लीडर को सोच समझ के चुने। जय श्री राम। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।